आरएनटी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो डाउट में आया है। सेकंड रुको। चलिए बेटा आते रहेंगे और बच्चे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 है एक डाउट में। पहले हम उसे देख रहे हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन में, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमें सिर्फ थर्ड ईयर का सीखना है। तो 2083 क्वेश्चन है, सॉरी 82। तो क्वेश्चन है मुझे लॉस गिवन है 1,20,000 का। इसके अलावा मेरे पास जो पार्टनर्स है बेटा वो PQR और रेशियो है इनकी 5:8:5, 12:8:5। और आर को किसी भी कीमत में 30,000 से कम प्रॉफिट नहीं देना है, इसको मिनिमम प्रॉफिट 30,000 देना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आता है। और इस वाले क्वेश्चन में 3 साल का मुझे गिवन है, बट मुझे थर्ड ईयर वाला मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है जो हमने कल कर लिए थे, बिल्कुल वैसे ही वहीं के प्रॉफिट दे रखा है। बट ये वाला थोड़ा सा लॉस वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कैसे होगा बेटा, देखिए जनरल एंट्री क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले लॉस से पहले आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी एंट्री होगी PQR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी बेटा। और लॉस है आपका 1,20,000, 1,20,000। और 1,20,000 को आप इस रेशियो में बांटोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1,20,000 इंटू 12/25। 57,600 भैया। 57,600। तो पी का आ गया 57,600। इसका आ गया 38,400। इसका आ गया 24,000। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब अगर आप सही से देखोगे तो ये जो आर है बेटा, इसकी तो हमने गारंटी ली है कि इसको कम से कम कितना प्रॉफिट देंगे, 30,000। बट यहाँ तो ऑलरेडी लॉस झेल रहा है 24,000 रुपए का। इसका मतलब जो टोटल लॉस डेफिशिएंसी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, टोटल डेफिशिएंसी जो है वो है आपकी 24,000 की, तो ऑलरेडी आर पे है, प्लस 30,000 रुपये आप इसे और दोगे क्योंकि आप लोगों ने गारंटी ली है कि उसको 30,000 रुपये हम देंगे ही देंगे, चाहे फर्म को लॉस हो जाए तब भी आप दोगे। यानी टोटल उसे 54,000 रुपये की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। 24,000 रुपये वाला लॉस खत्म करना है, प्लस 30,000 रुपये उसे प्लस में और देने हैं। तो 54,000 की जो एंट्री करोगे आप, तो आर को बढ़ाना है और ये कौन झेलेगा, पी और क्यू झेलेंगे। तो एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिट, क्यू डेबिट टू आर। आर को तो मिल जाएंगे 54,000। ठीक है बेटा, और पी और क्यू किस रेशियो में देंगे, इस रेशियो में। ठीक है, इस रेशियो को अगर आप शॉर्ट करोगे तो 3:2 बन जाएगा। तो आपका आएगा बेटा 32,400 एंड 21,600। तो दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी। यानी अगर आप पूरा में अगर आपको बताऊं तो पी को जो टोटल लॉस हो रहा है वो
पी को लॉस हो रहा है 57,600 का, तो ये वाला हो रहा है, प्लस 32,400 का ये भी उसको लेना पड़ेगा, तो टोटल लॉस हो जाएगा इसका 80,000 का, 90,000 हो गया। और क्यू का जो है वो 38,400 का ऑलरेडी है, प्लस 21,600 का और हो गया, इसका मतलब 60,000। ये दोनों लॉस झेलेंगे, टोटल लॉस हो गया आपका 1.5 लाख का, क्योंकि 30,000 रुपये तो फी आर ले जाएगा और एक पीस ऑलरेडी लॉस था, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, ये लॉस वाला डाउट था, और फिर भी आपको लगता है कि डाउट अभी भी रह गया तो प्लीज पूछिए। अब देखिए, जो हम गारंटी का क्वेश्चन करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि मैनेजर को हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, मतलब कि एक एम्प्लॉय एज ए मैनेजर वर्क कर रहा है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, बट हम चाहते हैं कि वो पार्टनर बन जाए, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है गारंटी के अंदर, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके और पेपर में आता भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आप लोगों की बुक में, नए वाले एडिशन में, टी.एस. ग्रेवाल के। क्वेश्चन नंबर 85, अब जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है उसके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ बेटा, अब एक बार देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, और बोल रहा है ए और बी पार्टनर है और इनकी रेशियो ऑलरेडी जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो 3:2 की है। यानी मैं क्वेश्चन भी साथ ही साथ लिखता जाता हूँ आपके लिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, और ए और बी सिर्फ दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 की है। इसके बाद बोल रहा है सी जो एज ए मैनेजर है उसे हम पार्टनर कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 से 1/4 शेयर के लिए। सी जो है उसे हम लेना चाहते हैं 1/4 शेयर के लिए। म्यूट हो जाइए बेटा, जो अनम्यूट है म्यूट हो जाइए। इसके बाद कह रहे हैं सी जो है एज ए मैनेजर था उसे क्या क्या मिलता था वो देखिए। सी को क्या क्या मिलता था एज ए मैनेजर, हम यहाँ पे दो पार्ट बना लेते हैं। सी जो है हमारे पास एज ए मैनेजर है, तो उसे सैलरी मिल रही थी कितने, 27,000 पर एनम, प्लस कमीशन भी मिल रहा था कितना। कमीशन के बारे में बोल रहा है कि कमीशन जो मिल रहा था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है कि सैलरी के बाद का प्रॉफिट गिवन है या सैलरी से पहले का प्रॉफिट गिवन है, वो हम देखते हैं आगे। In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner, the amount which would have been due to him if he continued to be manager will be borne by A। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यदि कोई भी आपकी एक्सेस अमाउंट आती है सी की एज ए पार्टनर, जितना वो काम कर रहा था एज ए मैनेजर कंटिन्यू करता, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सारा का सारा ए बेयर करेगा, और प्रॉफिट जो है वो 2,25,000 है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,25,000,
और बोल रहा है अगर वो एज ए मैनेजर कंटिन्यू करता और उसके बीच और जो पार्टनर एज ए पार्टनर आएगा उसके बीच जो डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है वो ए बोल करेगा, यानी सी एज ए पार्टनर क्या मिलेगा उसे, सी को एज ए पार्टनर क्या मिलेगा और एज ए मैनेजर क्या मिलेगा, ये समझना बेटा आपको। देखिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन है उसका आफ्टर चार्जिंग सा सैलरी एंड कमीशन। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 27,000 तो उसकी सैलरी होगी, कमीशन उसका जब आप निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट है 2,25,000 माइनस 27,000 उसकी सैलरी, और फिर उसका 10% और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट नीचे प्लस होगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 18,000 आएगा, और टोटल इसका जो बनेगा वो 45,000 बनेगा रेम्युनरेशन एज ए मैनेजर। बट एज ए पार्टनर से क्या मिलेगा, सीधा प्रॉफिट मिलेगा बस, वो भी कितना 2,25,000 में 1/4, क्योंकि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो अगर इसको सोल्व करोगे आप तो बनेगा 56,250, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो वो एज ए मैनेजर ले रहा था उससे ज्यादा उसे पार्टनरशिप में मिलेगा। तो इसके बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, ये गारंटी है, और ये वाली जो गारंटी है जो डिफरेंस है 11,250 का, इसको ए देगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एज ए मैनेजर से मिल रहा था अगर एज ए पार्टनर से ज्यादा मिलता है तो जितने भी डेफिशिएंसी आएगी इसके बीच की वो ए बोन करेगा। ए बोल रहा है भैया मैं दूंगा। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, किसके अंदर, ये आपका वर्किंग नोट है जो आप बनाओगे, कंपलसरी है इस क्वेश्चन के अंदर बनाना। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार देख लीजिए कैसे बनेगा बेटा। सबसे पहले आपको बाय नेट प्रॉफिट गिवन है 2,25,000, और इसके बाद आप इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ध्यान से समझना इसको भी। ए बी और सी, तो सबसे पहले सी को जो नॉर्मल उसका आ रहा है वो दे दीजिए 45,000। अब 225 में से 45 चले गए तो कितना बचा, 1,80,000, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ए को जो मिलेगा 180 का कितना मिलेगा बेटा, क्या रेशियो है 3/5, तो 180 का 3/5 मिलेगा 1,08,000, और बी को कितना मिलेगा 180 का 2/5 यानी 72। अब बी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को तो अपना 72 मिल गया। प्रॉब्लम है ए में और सी में। ए जो है वो देगा सी को कितना डिफरेंस 11,250 का, ए का बचेगा 96,750 और सी को मिल जाएगा ए से 11,250, तो इसका बन जाएगा बेटा 56,250। ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा 225, इधर भी आ जाएगा आपका 225। कुछ इस तरीके से बेटा होगा ये। फिर भी आपका अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। पीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन है ये एक्स और वाई पार्टनर है। आप अपने एडिशन में देख लेना कौन सा है। 3:2 की रेशियो है। जेड जो है वो 10,000 पर मंथ सैलरी लेता है। जेड जो है एज ए मैनेजर 10,000 उसकी सैलरी है पर मंथ। ध्यान रखना यहाँ पर मंथ है, और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें पर एनम था। प्लस 5% कमीशन लेता है। ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, यानी आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन वाला है। ये मोस्टली आपका आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन का ही आएगा।
इसके बाद एज ए पार्टनर से क्या मिलता, एज ए पार्टनर अगर मैं देखूं तो उसको हम 1/5 शेयर दे रहे हैं, 1/5 शेयर और 20% शेयर, ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान रखना 20% मतलब 150 होता है। और इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए, तो यस एक्स जो है वो डेफिशिएंसी को बोर्न करेगा जो भी आएगी, ओवर सैलरी एंड कमीशन, यानी वही बात जो हमने बताई है कि सैलरी और कमीशन से ज्यादा आता है उसका प्रॉफिट, तो जो भी डिफरेंस होगा इसके बीच में वो सारा का सारा एक्स बेयर करेगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो आपको 8,40,000 गिवन है आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बेटा, उसमें जो प्रॉफिट गिवन था वो बिफोर सैलरी एंड बिफोर कमीशन था, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट गिवन है वो आफ्टर सैलरी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो गिवन है वो बिफोर सैलरी है या फिर आफ्टर सैलरी है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। एज ए मैनेजर निकालते हैं, तो एज ए मैनेजर से क्या मिल रहा है, तो सैलरी मिल रही है 10,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000, और इसके अलावा उसे कमीशन मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा 8,40,000 का इंटू 5 डिवाइड में 100 + 5। देखिए पहले में इसमें से सैलरी घटा रहा था, अब इसमें से सैलरी लेस करने की जरूरत नहीं है, सैलरी के बाद का ही प्रॉफिट गिवन है, तो सैलरी के बाद का ही प्रॉफिट है तो सीधा सीधा निकाल सकते हो आप। तो ये 40,000 आएगा, तो आपको मिलेगा 160 एज ए मैनेजर। बट अगर वो एज ए पार्टनर हो जाता है तो क्या मिलता, एज ए पार्टनर प्रॉफिट होता टोटल 8,40,000 प्लस 1,20,000। देखो सैलरी नहीं मिलेगी फिर उसे, तो सैलरी अगर नहीं मिलेगी तो फिर प्रॉफिट टोटल 9,60,000 होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। वहां पर यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल रहे थे, पर यहाँ पर आपको पहले प्रॉफिट को प्लस करना है, फिर 9,60,000 का निकालना है, 960 का 1/5 1,92,000। ठीक है बेटा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है इसके बीच का 32,000, जो डेफिशिएंसी आई वो आई 32,000, और इसको बेयर करेगा एक्स, एक्स रहेगा बेटा इसे, जो डेफिशिएंसी आ रही है 32,000 की, इसको एक्स बेयर करेगा, एक्स अपने पॉकेट से या एक्स अपने अकाउंट से इसे देगा। तो एक्स अगर देगा तो फिर इसको एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रीट करेंगे वो देखिए, उस साइड में एप्रोप्रिएशन बनाए तो स्पेस रहेगा मेरे पास, देखिए बेटा एप्रोप्रिएशन के अंदर कैसे ट्रीट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपका आएगा बेटा बाय नेट प्रॉफिट। अब सैलरी जोड़ने के बाद वाला प्रॉफिट लेना है आपको 9,60,000, ध्यान रखना, सैलरी को ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आया 9,60,000 वो लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए, और इसके बाद इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक्स वाई और जेड। ठीक है बेटा, तो एक्स को जो मिलेगा पहले सबसे पहले जेड को देंगे 1,60,000, तो 1,60,000 जेड को दे दो। इसके बाद अगर इसमें से 160 चला गया तो आपका 8 लाख बचा, 8 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो 8 लाख को अगर आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो
4,80,000 बेटा इसके हिस्से का बनेगा और 3,20,000 इसके हिस्से का बनेगा। बट इसको टोटल मिलना चाहिए 192, तो जो डिफरेंस है यहाँ का 32,000 वो एक्स देगा, तो एक्स में से माइनस कर दो 32 और जेड में प्लस कर दो 32। अब जो आएगा एक्स का आएगा 448 बचेगा बेटा, इसका 320 सेम और इसका हो जाएगा 192। कंप्लीट हो गया, 960 से मैच हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में, आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो कौन सा है, आगे पीछे होगा। और अगर अभी भी आपको लगता है डाउट है किसी को तो प्लीज़ पूछिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको करना है।